बिटकॉइन के रिलेटेड मेरे पास आपके लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। बिटकॉइन जहां पे गया हुआ है, जितना आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, ये यहां से क्रैश कर सकता है। और ये मेरी प्रेडिक्शन है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो आपको शॉक कर देंगी। लिटरली पहली दफ़ा अमेरिका को मैंने किसी के आगे परेशान होते देखा है। लिटरली वो स्ट्रेस में नज़र आ रहा है, क्योंकि नेटो को कह रहा है कि खुदा के लिए मेरे साथ चलो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को खुलवा दो। अगर ये नहीं खुलती तो 20% ऑयल की जो सप्लाई आ रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से वो बंद रहती है, तो $200 फी बैरल तक ईरान ऑयल की प्राइसेस को पहुंचाना जाता है। और अगर ये पहुंच जाती हैं तो सिस्टम क्लैप्स कर जाएंगे, रिसेशन आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, यहां से हालात बहुत खराब हो जाएंगे। और महंगाई की शरह जो अमेरिका के अंदर अभी आपको नजर आ रही है, रेट कट हो रहे हैं, ये सारे बंद हो जाएंगे और यहां से महंगाई बहुत ज्यादा अप हो जाएगी वर्ल्ड वाइड। और यहां से जो है बहुत खतरे बढ़ जाएंगे कि यहां पे फाइनेंशियल क्रैश आपको देखने को मिल जाए। तो यहां से अब अमेरिका ने क्या किया है, उसने सऊदी को कहा है कि आप रेड सी से होते हुए एक और स्ट्रेट है बाबुल मंदेब, वहां से निकालो जहां से 4.2 मिलियन बैरल पर डे का निकलता है ऑयल, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से 21 मिलियन बैरल पर डे का निकलता है। तो यहां से तकरीबन 6% बाबुल मंदेब से भी निकलता है, जो कि रेड सी से होती हुई आती है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है वो पर्शियन गल्फ से होती हुई आती है। तो यहां पे अगर आप बाबुल मंदेब में आए तो ये भी यमन से होकर गुजरती है, और यमन में हुतीस बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हम बाबुल मंदेब को भी बंद कर देंगे क्योंकि वो भी ईरान के सपोर्टर हैं। तो यहां से अब अमेरिका को सपोर्ट चाहिए नेटो की, और नेटो वाले सारे के सारे जो उसके अलायंस है अभी कोई साथ देने को तैयार नहीं है। उस चाइना को कॉल करता है, रिजेक्ट कर देता है, नॉर्वे को करता है, रिजेक्ट कर देता है, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सारे कह तो रहे हैं, लेकिन कोई भी आगे आके जिस तरह से पहले यूएसए को सपोर्ट मिलती थी हर जंग के अंदर, उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रही, अकेला तन्हा फील कर रहा है इसके अंदर। तो यहां पे जो है अगर ऐसा ही चलता रहा तो फाइनेंशियल क्रैश देखने को मिलेगा। और सबसे बुरी बात जो है, अमेरिका के अंदर क्लैरिटी एक्ट पास नहीं हो रहा। गैलेक्सी डिजिटल का जो हेड ऑफ रिसर्च है एलेक्स थॉर्न, वो ये बात कह रहा है कि यहां से अगर ये क्लैरिटी एक्ट अप्रैल के एंड तक पास ना हुआ तो आप भूल जाइए कि ये 2026 में भी ये पास होने वाला है। एक ये पूरी न्यूज है। दूसरा, अगर क्लैरिटी एक्ट नहीं आता तो 37 मिलियन कॉइन 2023 के बाद आप एक स्पाइक देखें, कितने पॉन्जी कॉइन आ रहे हैं। अभी देखें, हमारे पास एक शिप कॉइन आया था 2021 में, उसकी मार्केट कैप 40 बिलियन तक चली गई थी। अब 37 मिलियन कॉइन जो हैं, किस में पैसा जाए और किस में ना जाए, लोग डिफरेंट माइंडसेट के साथ आते हैं और मनी का फ्लो जो है डिफरेंट पॉन्जी कॉइन्स में हो जाता है, और लोग क्रिप्टो को स्कैम समझ रहे हैं। क्लैरिटी एक्ट का आना बहुत जरूरी है, और अगर 2026 में नहीं आता तो बिटकॉइन यहां से एक क्रैश ले सकता है। जिस तरह से बैंक कोशिश कर रहे हैं कि इसको पॉन्जी स्कीम बोला जाए और पॉन्जी स्कीम से जोड़ा जाए क्रिप्टो को, तो वही जो है होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक और भी बात है कि यहां से $20 बिलियन अभी तक अमेरिका 15 दिन के अंदर खर्चा कर चुका है। $1 बिलियन डेली का खर्चा आ रहा है उसको ईरान जंग के अंदर। तो ऐसा ही अगर चलता रहा, ये वॉर ईरान कन्वर्ट जिस तरह से कर रहा था फाइनेंशियल वॉर के अंदर, तो उसी तरह से अब हो गया है। और ये अगर ऐसे ही फाइनेंशियल वॉर बनी रही और वो सस्ते ड्रोन से हमला करता रहा और महंगे वेपन से उसको रोका जाता रहा, तो ये वॉर ज्यादा देर नहीं चलेगी। फाइनेंशियल क्रैश 2008 से भी बुरा यहां से आपको देखने को मिलेगा। अगर जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो $200 फी बैरल तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि 2008 में भी जब जो है इतना बड़ा क्रैश आया था तब भी $147 फी बैरल तक गई थी। तो देखा था किस तरह से महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीजें देखने को मिली थी। कोई रेट कट फिर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कोई बिटकॉइन जो है बुल रन की तरफ नहीं जाएगा। तो एक सिचुएशन ये है कि सबसे पहले ये जंग बंद हो जाए तब अच्छा है। दूसरी सिचुएशन ये है कि चाइना ताइवान के ऊपर हमला ना करे, और वो भी वहां से एक्टिव नजर आ रहा है, तो उसने अगर कर दिया तो ये वार वर्ल्ड वार 3 में भी जा सकती है। खुदा ना खास्ता प्रेडिक्शन है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो यहां से जो है ये दो चीजें ना हो। और तीसरी चीज जो है जो होना जरूरी है, वो यूएसए के अंदर क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट का पास होना जरूरी है, क्योंकि सेनेट में मेजोरिटी एक बंदे के पास है जिसका नाम है जॉन थ्योन, और वो जो है दूसरी लीगलाइजेशन पे ज्यादा तवज्जो दे रहा है। इसको वो ज्यादा टाइम ही नहीं दे रहा, तो नजर ही नहीं आ रहा कि क्लैरिटी एक्ट बिल को जो है मूव किया जाएगा और इसको पास करा लिया जाएगा। तो ये बहुत ही कंसर्निंग चीजें हैं जो होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। कोई अच्छी न्यूज जो है, जिस तरह से छोटी मोटे कंट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं वो तो हो रहा है। यहाँ पे एक्स मनी भी आ रही है, उसमें हो सकता है बिटकॉइन को इंटीग्रेट कर दे एलोन मस्क, उसका फर्स्ट डेबिट भी कंप्लीट हो चुका है।
लेकिन वो जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो मुझे एक कंसर्निंग चीजें लग रही हैं आने वाले वक्त में बिटकॉइन को क्रैश करवा सकती हैं, वो अभी तक इंटैक्ट हैं। और इन चीजों को आपने देख के डिसीजन लेने हैं, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा आपने जो है सोच समझ के लिया करें।